सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते जो घटनाएं हमारे आसपास घटती है, उन्हीं घटनाओं को मैं कहानी के रूप में आपके सामने लाती हूँ। चलते तो हम और आप एक ही रास्ते से हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है रिधिमा। रिधिमा एक आत्मनिर्भरशील कैरियर ओरिएंटेड लड़की थी, जिसे सपने देखना और उसे हासिल करना बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी रिधिमा। कॉलिंग बेल की आवाज़ से नींद खुली रिधिमा की। यही तो सुनना नहीं चाहती थी। पता था उसे अमर आने वाला था। अमर ही था, अपना सामान लेने आया था। रिधिमा दीवार पे पैर टिके भूत बन के खड़ी थी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और दिमाग सुन्न। इतना आसान होता है किसी के साथ जुड़ना और फिर यूं ही चले जाना। काश हम चीज़ों के जैसे उसकी यादों को भी सूटकेस में भर के उसके साथ भेज पाते। ऐसा होता है क्या? तभी अमर आया घर की चाबी देने रिधिमा को और कहा, चाबी संभाल के रखो और अपनी दवाई हमेशा समय पे लेना। आंखों के कोने में जो आंसू छुपी हुई थी, इन शब्दों से रिधिमा के बहने लगी। मन तो किया यही बोलूं, इतनी फिक्र है तो मत जाओ ना, एक और बार रुक जाओ। पर किसी को रोकना ये हमारे हाथ में होता है क्या? कुछ भी नहीं कह पाई रिधिमा। बेजान पुतले जैसे खड़े होके देखते रही जब तक देख पाती अमर को जाते हुए। किसी के चले जाने के बाद ही तो हमें उसके साथ बीते हुए पलों की यादें हमें जीने नहीं देती। कहाँ हमें इतनी कदर होती है जब वो हमारे साथ होता। रिधिमा टूट चुकी थी। 12 साल का रिश्ता जो टूटा था। रिधिमा खुद से ही लड़ रही थी, परेशान थी। उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि बस एक रिश्ता, एक इंसान का प्यार ही उसकी ज़िंदगी थी। उसकी ये नौकरी, उसका ये जॉब जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, ये सब कुछ उसके प्यार पे टिका हुआ था, एक अमर के रिश्ते के साथ ही जुड़ा हुआ था। और जिसे रोकना उसके अकेले के हाथ पे तो नहीं है। हम किसी के प्यार को जबरदस्ती बांध के तो नहीं रख सकते। पर सच तो यही था, इस रिश्ते के टूटने से धीरे धीरे रिधिमा टूट रही थी, जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसे ज़िंदगी को और गहराइयों से जानना था, समझना था। दोस्तों के समझाने पे ट्रैवल साइट पे वो सोलो ट्रिप प्लान करने लगी। तभी नज़र पड़ी उसे नेशनल पार्क पे, जहाँ वो पहली बार अमर से मिली। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी ट्रिप वहाँ के लिए ही फाइनल कर लिया, यही सोच के साथ कि जो उसे ये रिश्ता दिया था, जीवन का एक रूप दिखाया था, अब वही उसे जिंदगी की दूसरे रास्ते भी ज़रूर दिखाएगा। दूसरे दिन शाम को वो पहुँच चुकी थी, वही रिसॉर्ट पे जहाँ वो 12 साल पहले आई थी। सुबह उठते ही वो रिसॉर्ट के चारों तरफ घूम के देखने लगी। कुछ ज़्यादा बदलाव उसको नहीं दिखा। अकेले ही निकल पड़ी जंगल पे बिना गाइड के। उसके मन के जद्दोजहद से उसे ही तो लड़ना था। उसे जितना याद था, कोई भी जगह पे जंगल के उसको ज़्यादा बदलाव दिखा ही नहीं। जैसे इस जंगल को चलने की, आगे दौड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। पर रिधिमा
एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से कंपनी की डायरेक्टर की जर्नी तय कर चुकी थी इन 12 सालों में। सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते ना जाने क्या क्या छूट गया था उसे। आज उसे यही महसूस हो रहा था, काश वो थोड़ा सा धीरे ही चल लेती, जीवन की खुशियाँ को जीते हुए। आज जैसे हर पेड़ पौधे जंगल के उसे यही कह रहा था, रिधिमा, जीवन कोई दौड़ नहीं है कि तुम्हें सबसे पहले पहुंचना है। हर पल को जीना सीखो, जीवन की खूबसूरती उसके सफ़र में ही है। दूसरे दिन तेज तूफान आया हुआ था। सुबह खिड़की पे जंगल के उथल पुथल के तांडव देख रही थी रिधिमा। लग रहा था जैसे जंगल के नक्शे बदल के ही जाएगा ये तूफान। थोड़ी देर में तूफान तो थम गया। घने जंगल के बीच में था ये गेस्ट हाउस, इसीलिए शाम और सुबह में अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता था। पर आज जैसे ही वो बाहर आई, एक रोशनी, एक सूर्य की किरण आके छू गई रिधिमा को। तूफान से कुछ पेड़ों की डालियां टूट गए थे। सूर्य की किरण एक नई जीवन की रोशनी जैसे अंदर आ रही थी और कह रही थी रिधिमा से, हमेशा बदलाव और तूफान बुरा नहीं होता है, शायद कोई एक नई रोशनी की उदय होती है इससे। तभी नज़र पड़ी कुछ चिड़ियों की चुनचुनाहट पे। कुछ उदास थे तो कुछ निश्चिंत होके अपनी डालियों पे बैठे हुए थे और उदास पक्षियों से कह रहे थे, तुमने घर ही बनाया है कमज़ोर डालियों पे, कमज़ोर पेड़ों पे, जिनकी जड़ ही कमज़ोर है, फिर तो ये टूटेगा ही। अब और दुखी मत हो, बैठे मत रहो इस बात को लेके, जाओ और चुन लो अपनी सही पेड़ और बनाओ अपना नया घोंसला। बस इतनी सी थी ये कहानी। ज़रूरत पड़ने पे अपनी सोच को बदलिए, पर जीवन के सिद्धांत को नहीं। पेड़ ज़रूरत पड़ने पर अपने डालियों के पत्ते बदल लेता है, पर जड़ नहीं। सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।